वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 33 और फॉर क्लास 6 to 8। और ये वर्कशीट आपकी 12 अगस्त 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में बच्चों आपको काफ़ी कुछ जो है नया सीखने को मिलेगा। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं। सब बच्चों को पता है कि हमारे देश में बहुत विविधता पाई जाती है। विविधता यानी कि अलग अलग जाति के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और उनका खान पान, भाषा एवं रहन सहन सब कुछ अलग है। बहुत तरह की भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं और ये भाषाएं हमारे क्षेत्र जो जैसे जैसे क्षेत्र चेंज होता है वैसे वैसे हमारी भाषाएं भी बदल जाती हैं। लेकिन हमारे देश में यही जो सबसे खास बात है वो ये है कि इतनी विविधताएं होने के बावजूद हम सब साथ मिलकर रहते हैं। और ये जो इतनी विविधताएं हैं, इतना अलग अलग खान पान है, भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विविधता। जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं यानी सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो भेदभाव कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूर्वाग्रह क्या होता है। तो पूर्वाग्रह क्या होता है कि कोई भी मामला होता है और हम बिना तथ्यों की जांच किए बिना ही, यानी बिना सच्ची बात का पता लगाए ही उसके बारे में अपनी एक राय पहले ही बना लेते हैं। ठीक है, यानी अपने मन में ही निर्णय ले लेते हैं बिना जाने सच्चाई को कि यही ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही है। तो ये चीजें जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं पूर्वाग्रह। ठीक। और रूढ़िबद्ध धारणाएं, आपको पता है कि हमारे देश में जो है वो आप कह सकते हो रूढ़िवादी बातें जो हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। और उन्हीं सुनी सुनाई बातें जो रूढ़िवादी जो पिछली हमारी जो जनरेशन है उनसे कुछ चीजें जो विरासत में मिलती हैं उन्हीं बातों पर हम आज भी विश्वास करते हैं। ठीक। तो और उन्हीं धारणाओं के आधार पर हम आज भी एक दूसरे के साथ जो है भेदभाव वाला व्यवहार करते हैं। और ये एक जो आप कह सकते हो एक कड़वी सच्चाई है। तो ये जो व्यवहार हम करते हैं, चाहे वो व्यवहार फिर आपका जो है जाति के आधार पर हो या क्षेत्र के आधार पर भी वो व्यवहार हो सकता है, लिंग के आधार पर भी ऐसा हो सकता है। जैसे अगर हम लिंग की बात करें तो आज भी यही समझा जाता है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से कमजोर हैं। ये एक बिना तथ्य की एक धारणा बनी हुई है। ठीक है, जिसको हम पूर्वाग्रह कह सकते हैं। जाति के क्षेत्र में कुछ लोग को आज भी निम्न जाति का समझा जाता है, ये भी हमारी एक रूढ़िवादी धारणा है। उसके अलावा क्षेत्र की बात करें तो देखिए जैसे कि जो मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोग हैं, आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की बात करो तो ऐसे जगह पर रहने वाले लोगों को जो है क्लेवर, चालाक समझा जाता है। गांव के लोगों को बहुत ही नासमझ और बेवकूफ समझ लिया जाता है। ये क्षेत्र की जो है ऐसी रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं ये कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं। और ये जो धारणाएं हैं, पूर्वाग्रह धारणाएं और रूढ़िबद्ध धारणाएं, ये ही भेदभाव जो है समाज में उसका आधार है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि भेदभाव क्या कहलाता है। तो आप क्या कह सकते हो कि भेदभाव जो है उसमें किसी भी व्यक्ति को उसके केवल आप कह सकते हो उसका वर्ग क्या है, ठीक है, उसकी आप कह सकते हो वो किस समूह से संबंध रखता है, इसी के आधार पर अक्सर उसका जो स्थान है, उसके जो अधिकार हैं उनसे उसको वंचित कर दिया जाता है। केवल ये सोचकर कि ये इस जाति से बिलोंग करता है, ये इस क्षेत्र से बिलोंग करता है, ये दिल्ली का नहीं है, ये बिहार का है, या ये उत्तर प्रदेश का है, ये पश्चिम बंगाल का है, इस तरह की बातों के कारण उसको उसके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। और ये जो परंपराएं हैं, ये परंपराएं, ये नीतियां, ये कानून, ये सभी हमारे देश व हमारे संस्थाओं में आज भी मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो है सब एक नकारात्मक व्यवहार होता है। सो आई होप आपको अब क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम अपनी उत्तर पुस्तिका में आप जो है साथ साथ लिख सकते हो हल करके। पहला क्या है? भेदभाव दूर करने के लिए कुछ उपाय लिखिए। तो कुछ उपाय क्या हो सकते हैं? पहला उपाय हो सकता है कि हमें जागरूक रहना चाहिए कि समाज में क्या हो रहा है।
ठीक है, उन चीजों के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए और हमें अपने चारों तरफ अपने जो हम जिनको जानते हैं हमें अपने समाज में उसके प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। नेक्स्ट जो उपाय हो सकता है वो है शिक्षा। जो भी भेदभाव है उनका जो है एक तरह से आप कह सकते हो हल हो सकता है। सही शिक्षा, सकारात्मक शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना चाहिए। आधारभूत शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाना होगा। तो आधारभूत शिक्षा प्रणाली यानी अगर हम बच्चों को ही, आप छोटे बच्चे हो, आपको अगर अच्छी शिक्षा मिले तो अगर हम बेसिक लेवल की जो हमारी एजुकेशन है उसको अगर हम सशक्त बना पाए तो हम भेदभाव को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रीय विकास करना, यानी आज भी हम देखते हैं कि कुछ हमारे ऐसे एरिया हैं जहां पर बहुत ज्यादा विकास नहीं है, और विकास नहीं है तो वहां पर एजुकेशन नहीं है और इसीलिए वहां पर रूढ़िवादी बातें, रूढ़िवादी धारणाएं आज भी घर किए हुए हैं और इसीलिए हमें ऐसे जो क्षेत्र हैं उनका विकास करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रत्येक धर्म के लोगों का शामिल होकर लोगों को जागरूक करना। आप सबको पता है कि धर्म जो है, अगर हम इंडिया की बात करें तो आज भी जो है धर्म में काफी लोग जो है धर्म से जुड़े हुए होते हैं और अगर उस धर्म के लोग जो है जिनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है, अगर वो लोग अपने अपने धर्म के लोगों को एक सकारात्मक सोच के साथ समझाएं तो भी हम भेदभाव को दूर कर सकते हैं। और बच्चों, अगर आपके पास कोई और पॉइंट है तो आप अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, प्रश्न 2 क्या है? विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है? अपने जीवन के किसी एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो सब बच्चों को पता है भारत जो है विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न धर्म जातियों के लोग रहते हैं, खान पान में पहनावे में अंतर है और जो है ये विविध विरासत हमारे जीवन को क्या बनाती है और भी बेहतर बनाती है। हम क्या हैं, हम विभिन्न जो धर्म है उनके लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे मित्रता करते हैं और उन लोगों के बारे में जानते हैं। क्योंकि विविधता है तो हम अलग अलग तरह के लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके बारे में जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे और ऐसा करने से क्या होगा, एक मिली जुली संस्कृति का विकास होता है। ठीक है, यानी जितनी भी अलग अलग तरह की संस्कृति है उन सब का विकास होता है और आपसी भेदभाव भी कम होता है। सो बच्चों, ये थे क्वेश्चंस और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।